हर हर महादेव। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। मैं ईश्वर श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। शिव गुरु स्वीकार कीजिए। देखिए गुरु भाई बहन, एक सुंदर कहानी लेके आई हूँ अपने शिव गुरु का। एक कहानी को सुनिए और समझिए। पूरी कहानी को सुनिए। पूरी कहानी सुनने से शिव गुरु का मान होता है। आधी कहानी सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है। तो ये शिव चर्चा कहानी जरूर सुनिए और पूरा सुनिए। शिव गुरु से दया लीजिए, ज्ञान लीजिए। तो मेरी वीडियो पसंद आएगा, मेरी कहानी पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनिए गुरु भाई गुरु बहना। एक राजा थे, उनको दो रानी थी। दो रानी थी और दोनों रानी को कोई बाल बच्चा नहीं था। कोई भी बाल बच्चा नहीं था। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि राजा को एक रानी आई, एक शादी किए तो उससे बच्चा नहीं हुआ, और दूसरी ले आए तो उससे भी बच्चा नहीं हुआ। बताओ, राजा को कोई बाल बच्चा नहीं है। इतना बड़ा राजकाज है, का होगा सब है। राजा को कोई बाल बच्चा नहीं है। ऐसे ऐसे सब खाली बात रोज करते थे, रोज बात करें। अब एक दिन की बात है, राजा घर से निकले हैं। तब से एक दही वाली पड़ोसन में रहती थी और वो अपना दही बेचने के लिए लेकर के निकली है। तब से राजा साहब आगे पड़ गए तो दही पूरा फेंक करके कह रही है, अरे बाजे का मुंह देख ले भाई, अरे निर्वंशा का मुंह देख ले भाई। 1 रुपया का बोहनी सोहनी होत ना, यही लिए तो हम दहिया फेंक दहली, यही लिए फेंक दहली है। अब फेंक के अपने घर में चली गई बरबराते हुए कि बझवा का मुंह देख ले भाई, निर्वंशा का मुंह देख ले भाई। अब राजा साहब बड़ा उदास हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। राजा साहब इतना उदास हो जाते हैं कि उदास होकर के अपने दरवाजे पर बैठ जाते हैं। दरवाजे पर बैठ जाते हैं। अब शिव गुरु से देखा नहीं जाता। शिव गुरु एक साधु का रूप धारण करते हैं, राजा के पास पहुंच जाते हैं। पूछते हैं क्या हुआ राजा साहब, काहे इतना उदास बैठे हैं। तो कहें अरे पंडित जी क्या बताएं, जीवन बीत गया आधा और कोई बाल बच्चा नहीं है। ये राजकाज सबका होगा। आज तो बहुत बड़ा ताना सुनना पड़ा है। घर से निकले, एक दही वाली अपना कपारे पर दही लेकर के निकली है और हम सामने पड़ गए तो दही वाली कह रही है कि बझवा का मुंह देख ले भाई, आई निर्वंशा का मुंह देख ले भाई, आज दही वही का बोहनी बट्टा हो ही नहीं। ऐसे कह करके पूरा दही फेंक दी और अपने घर में चली गई। क्या हम इतने अभागे हैं पंडित जी, इतना अभागा है हम? तो हम जब इतना अभागा हैं तो हम जी करके क्या करेंगे? अब हम जीना नहीं चाहते हैं पंडित जी। क्या राजा साहब, विध का लिखा कोई मेटता नहीं, विध का लिखा कोई नहीं मेट सकता। आप इतना उदास मत होइए, आप इतना उदास मत होइए। ऐसा है ना कि कभी कभी प्रेम से काम नहीं होता है तो कोई गुस्सा जाता है तो भगवान उसके गुस्सा में भी दया कर देते हैं, गुस्सा में भी दया करते हैं। तो जा करके अपने दोनों रानी से बोल दो कि अब तुम लोग को दोनों में से एक लोग को बच्चा होना जरूरी है। और यदि दोनों लोग में से एक लोग को भी बच्चा नहीं हुआ, दोनों लोग इसी तरह रहोगी
तो तुम लोग को हम मार डालेंगे, दोनों लोग को। ऐसे कह दीजिए जाकर के घर में, और देखिए 1 साल के अंदर अंदर आपके घर में जरूर बच्चा हो जाएगा। वैसे कह के तो चले गए। राजा साहब घर में जाते हैं। अब कोई खाना देता है नहीं खाते हैं, पानी देता नहीं पीते हैं, नाश्ता पानी नहीं करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं तो लोग सिफारिश करते हैं कि खा लीजिए पी लीजिए। कहें न हम नहीं खाएंगे, ना नाश्ता करेंगे, ना पानी पिएंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे जब तक कि मेरे दोनों रानी में से एक रानी को कोई बाल बच्चा नहीं हो जाएगा। ये तो भगवान के हाथ में है, ये तो भगवान के हाथ में है भाई, मेरे हाथ में तो है नहीं। तो कहे नहीं, अब मेरा कहना होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं सुनाई देगा तब तक हम दाना पानी नहीं करेंगे। अब कह करके राजा फिर अपने काम पर चले जाते हैं। राजा का कचहरी का काम होता है, चले जाते हैं। फिर आए, 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता। दोनों रानी आपस में बातचीत करके बड़ी रानी कहती हैं, हमार तो बहुत ज़्यादा उम्र हो गया, अब तुम्हारा उम्र अभी बहुत कम है, अब चलो अब हम लोग कोई जाल रचते हैं, नहीं तो ये राजा दोनों लोग को मार डालेंगे। तो बड़ी रानी क्या करती है, छोटी रानी के पेट में कपड़ा बांध देती है, लपेट के कपड़ा बांध देती है, और राजा से जाके कह देती है कि राजा साहब छोटी रानी गर्भवती है, 3 महीने का बच्चा है उसके पेट में। तो राजा साहब खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं अब उसके पास नहीं जाना, अब उसके पास सोना बैठना बंद कीजिए। अब ऐसे में पत्नी लोग के पास सोया बैठा नहीं जाता, बच्चा होने वाला है, गर्भवती है। अब जब कुछ और दिन बीतता है तो और मोटा कपड़ा बांध देती है, जब और दिन बीतता है तो और मोटा कपड़ा बांध देती है। तो जब 9 महीना पूरा हो जाता है तो एक दिन ऐसे ही कहती है, राजा साहब धगरीन बुलाइए, छोटी रानी के पेट में दर्द हो रहा है, बच्चा होने वाला है। धगरीन माने चमाइन होता है, जो पहले ज़माने में नाउन आती थी, चमाइन आती थी नार काटने के लिए, और नाउन आती थी ये सब छठी बरई कराने के लिए, सब कुछ होता था। तो राजा साहब के पास संदेशा आया कि धगरीन बुलवा दीजिए, मंत्री को भेज करके धगरीन बुलवा दिए। धगरीन अंदर गई और अपना पैसा कौड़ी सब कुछ दे करके अब उसको बता दी कि ऐसे ऐसे कीजिए। अब एक सुंदर सा आटा का पुतला बना करके अब उसको दे ओके रानी को बैठा देती हैं, सुला देती हैं, एक घर में सौरी डाल देती हैं। रानी को लड़का हुआ, लड़का हुआ, लड़का हुआ, पूरे गांव में धगरीन बताती है कि रानी को लड़का हुआ। फिर नाउन आती है छठी कराने, वो भी कहती है कि भाई रानी को लड़का हुआ, लड़का हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। बड़ी रानी कहती है पंडित जी को बुला दीजिए, पंडित जी को बुलाइए, हम शायद पूछाएंगे हम। तो पंडित जी को बुलवा देती हैं, देते राजा साहब, पंडित जी भी आ जाते हैं। पंडित जी आते हैं, पत्रा पोथी ले करके अपना निकालते हैं शायद, तो पंडित जी भी उन्हीं लोग के मन का बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं कि ये बच्चा 15 साल तक पिता इसका मुंह नहीं देखेगा, 15 साल तक बाहर नहीं निकलेगा, 15 साल तक इसको बहुत ग्रह है। यदि बाहर निकलेगा
तब भी खतरा हो सकता है। अब पिता मुंह देख लेगा तब भी खतरा हो सकता है। तो दोनों रानी के सिवा 15 साल तक कोई नहीं देखेगा। तो सब लोग कहा भाई ठीक है, इतने दिन के बाद जब रानी को बच्चा हुआ है तो हम लोग 15 साल तक बचा के रखेंगे। तो राजा साहब कपड़ा लत्ता सब कुछ लिया करके देते थे, बच्चे का कपड़ा गहना सब कुछ लिया के देते थे, लेकिन तो मुंह देखना नहीं था। पंडित जी बताए थे मुंह नहीं देखना था। छोटा पुतला बनाती थी, फिर बड़ा पुतला बना करके कपड़ा पहना के पीछे के मुंह करके खड़ा कर देती थी। पीठ देखते थे राजा साहब, मुंह नहीं देखते थे। तो पुतले को भी, एक बीबी बाबा को भी कपड़ा पहना करके खड़ा कर दीजिए तो बच्चा ही लगेगा। 10 साल का लड़का हो गया। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लगे कि राजा साहब लड़का का शादी नहीं कीजिएगा, लड़का का शादी कीजिए, 10 साल का हो गया। तो कहे करेंगे, जल्दी ये करेंगे। अब देश देश से राजा लोग आने लगे, शादी कीजिए, लड़का का शादी कीजिए। शादी भी तय हो गया, शादी भी तय हो गया। अब फिर पंडित जी आते हैं, पोती पत्रा निकालते हैं, कहें दुल्हा को कोई नहीं देखेगा, खाली दोनों रानी देखेंगी, दोनों रानी डोली में लेकर के बैठेंगी, और कोई दुल्हा को देख लेगा तो दुल्हा को के ऊपर बहुत बड़ा ग्रह आ जाएगा, दुल्हा कोई नहीं देखेगा। सारे बाराती तैयार होते हैं, सारे बाराती चले जाते हैं। अब दोनों रानी बसती हैं। अब बड़ा सा पुतला बना करके अब उसको शादी का जोड़ा पहना करके मौर और बांध के डोली में बैठा करके अब पूरा दोनों रानी लेकर के चलती हैं। जाते जाते रास्ते में बहुत तेज से प्यास लगता है इन लोग को। तो डोली कहार से कहती हैं कि जरा रोक दीजिए, हम लोग थोड़ा पानी पी लें तब लेके चलिएगा। तो डोली रोक देता है, इन लोग पानी पीने चली जाती हैं। पहले तो कुआं था, दूर दूर पर कुआं रहता था, कुआं से पानी खींच करके लोग पीते थे, आते जाते वाले लोग, नल थोड़ी था। अब इन लोग अपना कुआं के तलाश में गई, पानी के तलाश में गई, पानी पीने के तलाश में गई। और तब तक एक कौवा आया तो बहुत भूखा था। वो सोच रहा है कि दुल्हा का डोली है, दुल्हा के साथ खाने पीने वाला जरूर कोई सामान रखाता है कि रास्ते में दुल्हा खाएगा, पानी पिएगा, चले डोलिया में देखे तो कुछ होगा तो खा लेंगे। अब वहाँ जब गया तो पूरा पुतला ही आटा का है। अब लगा नोच नोच के खाने। अब अपने तो खैबे किया, पूरा कौवा का झुंड बुला लिया। अब पूरा सब खाने लगे। अब वो आटा का पुतला रवे किया, सब कौवा मिल करके उसको खा डाले आधा। रानी दोनों आई, तब तक आधा पुतला खत्म हो गया था। अब दोनों रानी छाती पीट पीट के लगी रोने कि मेरे बेटे को सब कौवा खा डाले, मेरे बेटे को सब कौवा खा डाले। हे शिव गुरु, हम कौन सा पाप किए थे, मेरे बेटे को कौवा खा गया। अब हम क्या करें, अब हम कैसे मुंह दिखाएंगे, कैसे हमारा इज्जत रहेगा। अब शिव गुरु आपे कुछ कीजिए, ऐसे ऐसे करें, ये सब कौवा है, ये सबको तो हम मार डालेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब कौवा के ऊपर गुस्सा आने लगी। अब वो कौवा जो था, कौवा भी को तो भगवान ने बनाए हैं, वही शिव गुरु बनाए हैं। कौवा जा करके शिव गुरु से कहता है, हे शिव गुरु, आज हमसे बड़ा गलती हो गया है। तब कहते हैं क्या गलती हो गया तुमसे? तो कहते हैं शिव गुरु, हमको बहुत तेज भूख लगा था, एक ठो डोली रखा हुआ था, हम सोचे कि दुल्हा के पास कोई खाने पीने का सामान होगा, खा लेंगे, चलो खेला। लेकिन तो दुल्हा के पास तो कुछ नहीं था, दुल्हवे आटे का बना हुआ था।
तो हमको भूख लगा था, हम नोच नोच के खा लिए और लोग भी खा लिए। अब हम लोग का इज्जत आपके हाथ में है शिव गुरु। अब रानी रो रही हैं, हम लोग को कोस रही हैं, सराप रही हैं कि ये सब कौवा हमारे बेटे को खा गए। और वो पुतला था आटा का। तो शिव गुरु, चलिए शिव गुरु दया कर दीजिए शिव गुरु, नहीं तो रानी हम लोग को मार डालेंगी, सब कौवा को रानी मार डालेंगी। चलिए शिव गुरु जल्दी दया कीजिए शिव गुरु, जल्दी दया कीजिए शिव गुरु। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि तू लोग वहाँ पहुँचो, तू लोग वहाँ पहुँचो, रानी कुछ नहीं करेंगी और उनका लड़का तैयार हो जाएगा, हम दया कर दे रहे हैं। अब इन लोग छाती पीट पीट के रो रही थी कि मेरे लड़के को सब कौवा खा गए, सब कौवा खा गए। सब कौवा इकट्ठा होते हैं, सब कौवा प्रार्थना करते हैं, दया मांगते हैं अपने शिव गुरु से कि हे शिव गुरु दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, शिव गुरु दया कर दीजिए शिव गुरु कि रानी हम लोग को न मारे, और नहीं तो रानी हम लोग को मार डालेंगी। शिव गुरु दया कर देते हैं। उनका था तो आटे का पुतला, लेकिन शिव गुरु ऐसा दया करती हैं कि वो राजकुमार हो जाता है। बताइए कि मेरे शिव गुरु में कितना पावर है, कितना दया करते हैं, कौने कौने वक्त पर किसका किसका इज्जत रखते हैं। अब वहाँ लड़की की शादी है, पूरी तैयारी हुई है, पूरा बारात पहुँच गया है, रानी दुल्हा को लेकर के जा रही थी, रास्ते में एक कौवा खाया है। तो शिव गुरु दया की, वो राजकुमार हो गया। अब जाता है वहाँ शादी करने के लिए, शादी करने के लिए अब यहाँ से सब तोप ढाक के लेके जाती हैं। अब वहाँ ये होता है कि भाई दुल्हा देखे, जब भी कोई का बारात आता है तो ये पुराने समय से ही रीत है कि चलिए दुल्हा देख लें। हाँ, बारात आया है, चलिए देखा जाए कि दुल्हावा कैसा है। दुल्हा देखने के लिए भीड़ लग जाता है। तो अब वहाँ दुल्हा देखने सब लोग गया तो देख रहा है कि ये तो सब पर्दा पड़ा हुआ है, दुल्हा दिखाइए नहीं दे रहा है। तो कोई कहा भाई शायद है कि कोई दूसरा कोई दुल्हा नहीं देखेगा, नहीं तो दूल्हे के ऊपर बहुत बड़ा ग्रह आ जाएगा, बाद में देखिएगा। अच्छा, जाते हैं, शादी ब्याह होता है, फिर अपने घर जाते हैं। तो घर जब जाएंगे तो कहाँ तक पर्दा डलाएगा। जब घर जाएंगे दुल्हा दुल्हन तो बाहर गाड़ी से उतरते हैं, अब फिर पैदल चौक पुराता है, दुल्हा दुल्हन घर में पैदल पैदल जाते हैं, तो कैसे जाएंगे। तो जब घर पर पहुँचे, परछन हो गया, शादी ब्याह हो गया, विदाई हो गया, जब घर पर पहुँचे तो चौक पुरा गया। जब दुल्हा दुल्हन परछन करके उतारती हैं दोनों रानी, तो उस सुंदर दुल्हा, वो मोटा ताजा राजकुमार, उतना सुंदर कि देख के इंसान का नजर न ठहरे, इतना सुंदर था। तो गांव वाले अड़ोस पड़ोस सब देख करके दंग खा गए। कह रहे हैं इसीलिए रानी नहीं दिखा रही थी कि मेरे बेटे को नजर लग जाएगा। इतना सुंदर जो था, इतना सुंदर था, इसीलिए नहीं दिखा रही थी किसी को। चलिए आज तो हम लोग देख लिए, बारे शिव गुरु बड़ा सुंदर पुत्र दिए हैं राजा साहब को, वैसे सबको दें। और सब दुल्हा दुल्हन राजा रानी सब आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सब शिव गुरु का चर्चा करने लगे, शिव गुरु में जाने लगे। शिव गुरु का इतना अच्छा शिष्य बन गए कि का कोई ऐसा बनेगा। तो मेरी कहानी पसंद आई हो, चर्चा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। सभी गुरु भाई गुरु बहना को